नमस्कार दोस्तों, पब्लिक एडमिशन में आज हम किसी एक राज्य की नहीं बल्कि इस देश के करोड़ों बेरोजगार जवानों के हक की बात करेंगे। आज हम भारत के उस भर्ती चक्रव्यूह का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जहां युवाओं से फॉर्म के नाम पर अरबों रुपए वसूले जाते हैं। इस पैसे का करोड़ों का ब्याज खाया जाता है, लेकिन बदले में युवाओं को सिर्फ पेपर लीक और परीक्षा रद्द का पकड़ मिलता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेकर झारखंड तक, हर राज्य का युवा आज इस भ्रष्ट सिस्टम के आगे रो रहा है। आज राज्यों के हिसाब से इस करोड़ों के खेल के आंकड़े देखते हैं। शुरुआत करते हैं राजस्थान से। यहाँ चतुर्थ श्रेणी यानी सफाई कर्मचारी की लगभग 24,000 नौकरियों के लिए 11 लाख युवाओं ने फॉर्म भर दिए, जिनमें एमए, बीए, बीएड, बीकॉम, इंजीनियर शामिल थे। 55 करोड़ सरकारी खातों में जमा हुए। सालों से भर्ती अटकी पड़ी है, उस पर सालाना 3 से 4 करोड़ का ब्याज बन रहा है। इसके बाद रीट परीक्षा में 25 लाख बच्चों का 500 करोड़ रुपए का बस से के किराया होटल में फूंक दिए गए, लेकिन क्योंकि पेपर जयपुर के सरकारी शिक्षा स्कूल से ही लीक हो गया। सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती में खुद आरपीएससी का मेंबर बाबूलाल कटारा चलती बस में पेपर दिखवा रहा था। अब चलिए देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चलते हैं। यहाँ पुलिस कांस्टेबल की एक भर्ती आती है, 48 लाख युवा फॉर्म भरते हैं। सरकार के पास सीधे 192 करोड़ रुपए की फीस जमा होती है। छात्रों का खुद का खर्च जोड़ लें तो 1400 करोड़ रुपए का दाव पर लगते हैं। इसके तुरंत बाद आरओ की परीक्षा में 10 लाख छात्र बैठते हैं, 12 करोड़ की फीस जमा होती है। नतीजा, दोनों परीक्षाएं लीक। प्रयागराज या लखनऊ की गलियों में अपनी जवानी खपाने वाले छात्रों को क्या मिलेगा? सिर्फ आश्वासन। सरकार कहती है दोबारा परीक्षा कराएंगे, लेकिन जो छात्र ओवरेज हो गए उनकी जिंदगी का हिसाब कौन लगाएगा या कौन देगा उनका हिसाब? हाँ, अब जरा देश के मुकुट जम्मू कश्मीर की तरफ देखिए। वहाँ का युवा पहले ही तमाम मुश्किलों से जूझ रहा है। वहाँ JKSSB सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकलती है। 1 लाख से ज्यादा युवा 5.5 करोड़ की फीस भरकर परीक्षा देते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा सिस्टम ही बिक गया है। 20 से 30 लाख में पेपर बिक गए। जब घोटाला खुला तो सीबीआई जांच बैठानी पड़ी। सीबीआई ने पकड़ा कि सरकारी अधिकारियों और प्रिंटिंग प्रेस वाले खुद इस गेम के सरगना थे। परीक्षा रद्द हो गई। वहां का युवा आज भी सड़कों पर इंसाफ मांग रहा है। अब बात करते हैं झारखंड की। यहाँ JSSC CGL की परीक्षा के लिए 6.5 लाख छात्र सालों से इंतजार कर रहे हैं। 6.5 करोड़ की फीस सरकार के पास जमा हुई है, लेकिन परीक्षा के पहले ही दिन पेपर सोशल मीडिया पर आ गया। छात्रों का गुस्सा ऐसा फूटा कि रांची की सड़कें जाम हो गई। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। परीक्षा रद्द हुई। झारखंड का युवा पिछले 8 साल से सिर्फ एक अदद नौकरी के लिए तड़प रहा है, लेकिन वो सिस्टम सो रहा है। कब तक सोएगा? दोस्तों, इन सभी राज्यों के आंकड़ों को जोड़ लें तो देश के बेरोजगारों से हजारों करोड़ों रुपए की फीस के नाम पर ले लिए जा चुके होते हैं। बैंकों में पड़े इस बैंक पैसे पर सैकड़ों करोड़ों का ब्याज सरकारें कमा रही हैं। मेरा सीधा सवाल देश के राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से है, अगर आपके विभाग का शीर्ष अधिकारी बिक जाता है तो आप अपनी प्रिंटिंग प्रेस सुरक्षित नहीं है, तो नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? जब कॉर्पोरेट कंपनियों में कोई बड़ी गलती होती है तो CEO इस्तीफा देता है, तो फिर इतने बड़े छात्र आंदोलन, पेपर लीक के बाद हमारे शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सियों पर चिपक कर क्यों बैठे हुए हैं? क्या केवल छोटे दलालों के घर बिल्डोजर चलाने और उन्हें जेल भेजने से सिस्टम सुधर जाएगा? जब तक बड़े मंत्रियों और अधिकारियों पर पंजे कसा नहीं जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। यह धंधा बंद नहीं होगा। हम इस पब्लिक एडमिशन के मंच से मांग करते हैं कि पूरे देश के लिए एक नेशनल रिक्वायरमेंट कैलेंडर बने, जिससे भर्ती 1 साल के अंदर पूरी हो। पेपर लीक करने वाले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और सीधे उम्र कैद और संपत्ति कुर्क की सजा हो। परीक्षा रद्द होने पर अगली परीक्षा तक छात्रों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, क्योंकि गलती उनकी नहीं है, सिस्टम की है। आप इस पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या अब समय आ गया है कि देश का युवा इन मंत्रियों से सीधे जवाब मांगे? इस वीडियो को पूरे देश के हर एक छात्र तक शेयर कीजिए, ताकि ये आवाज दिल्ली के गलियारों तक गूंजे। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।